शंकराचार्य के ही मठ से विश्वानंद इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने का कारण क्या है? कारण यह है कि उनकी चुटिया पकड़ करके लेकर के अंदर जाया गया और सबसे बड़ा बात है राजदंड को उनके छीन करके उसी राजदंड से उन्हें मारा गया। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक ब्राह्मण का, एक संत का चुटिया पकड़ना और उसके ही राजदंड से उसी को मारना, किस ओर हम जा रहे हैं? आपने एक पुरानी इतिहास को पढ़ा होगा कि एक समय था कि घनानंद ने चाणक्य की चुटिया पकड़ के पटक दिया था और चाणक्य ने वहीं पे शपथ लिया था कि तुमको जब समूल सत्ता से वंचित जब तक नहीं कर लेंगे तब तक इस चुटिया को बांधेंगे नहीं। मुझे ऐसा ही दृश्य आज की देश में दिखाई दे रहा है। एक तानाशाह अपने गुरुओं के माध्यम से एक शंकराचार्य के शिष्यों को, बटुकों को, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से घसीट कर उनके चुटिया पकड़ कर और उनके ऊपर जूतों से प्रहार किया है, ये निश्चित बताता है कि अंग्रेज मुगल भी इससे पीछे छूट गए। अंग्रेजों ने भी कभी इस तरीके से धर्माचार्यों के साथ कभी व्यवहार नहीं किया था, मुगलों ने भी नहीं किया था, औरंगजेब ने भी नहीं किया था, क्योंकि उसका प्रमाण है कि औरंगजेब का ही बनवाया हुआ है ये जंगमबाड़ी मठ, जिसमें अनुदान उसने दिया था, उसने जमीन उसने दिया था कि यहाँ पर संस्कृत का शिक्षा दीक्षा होता रहे। ये तो पूरे संस्कृत विश्वविद्यालय को ही खत्म करने पर तुल गए हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में पावर हाउस खोल दिए हैं, वो ऑफिस वहाँ पर। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सबके दुश्मन है और धर्म के तो सबसे बड़े द्रोही हैं। ये धर्म के व्यापारी हैं, धर्म को ये जानते ही नहीं हैं, धर्म को आत्मसात किए ही नहीं हैं, इसलिए इनको धर्माधिकारियों से चिढ़ है और धर्म के व्यापारियों को पूरी तरीके से बढ़ावा और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। धर्म के अधिकारियों से चिढ़ है। 4 पीठ है, 4 शंकराचार्य हैं, 3 और शंकराचार्यों के साथ लोग कर रहे हैं। योगी जी ने तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ही बार बार निशाने पे क्यों? देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जब जब धर्म की बात चर्चा होती है, जब धर्म का अपमान होता है, क्षय होता है, स्वामी अविमुक्तेश्वरा जी नंद जी अपने गुरु जी के उन आदर्शों को पूरी तरीके से आत्मसात किए हैं। कभी स्वरूपानंद जी भी धर्म पर जब भी कभी आँच आया है, वो कभी शांत नहीं बैठे, चाहे किसी की सरकार हो, हमेशा वो बोल्ड निर्णय लिए हैं और विरोध में लिए हैं। स्वरूपानंद की बात कर रहे हैं। स्वरूपानंद को बहुत लोग सोशल मीडिया कई जगहों बात होती है कांग्रेसी शंकराचार्य है। ये कैसा वर्ड है? एक शंकराचार्य कांग्रेसी, किसी पार्टी से जोड़ा जाना। और अविमुक्तेश्वरानंद के लिए भी ऐसी कुछ बातें होती रहती है। अभी अखिलेश जी से लगातार उनके फोन कॉल पे बात हो रही है और अखिलेश जी से ज्यादा उनका मेलजोल बढ़ रहा है। और अखिलेश जी ने ही आज सोशल मीडिया पे ये कहा है कि क्षमा मांगना कोई गलत नहीं है, जो हमने किया 14 में उसके लिए हम क्षमा मांग सकते हैं। इस तरह की बात होती है। एक पार्टी से शंकराचार्य को जोड़ा जा रहा है। एक चीज ये समझिए कि जब यही शंकराचार्य गंगा आंदोलन को कर रहे थे तो पूरे भाजपा के लोग, वो हम तो उस आंदोलन में थे, उनके साथ थे और मैंने देखा था उमा भारती से लगाए और क्या नाम है ये जो उनके थिंक टैंक थे उस समय के, गोविंदाचार्य और बहुत सारे भाजपाई सांसद और विधायक और ये जितने तथाकथित बाबा हैं जो का सतुआ पिसान बाबा, क्या ऐसे कई तो इस तरीके के छिछोर टाइप के बाबा हैं, ये सब बाबा वहाँ पर दिन रात लगे रहते रहे। सतुआ पिसान बाबा क्या? संतोष तिवारी जी की बात कर रहे हैं? सतुआ बाबा का नाम क्या हम नहीं जानते। सतुआ पिसान कहता है कि मतलब सतुआ पिसान वाले बाबा हम हैं और सतुआ पिसान वाला वो होगा पर। तो वो बाबा इस तरीके से उनके आगे पीछे चलते रहे, गंगा आंदोलन कर रहे थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सरकार से समझौता तो किया नहीं, 54 बांधों को रुकवा दिया था, 3 बड़े बांधों को रुकवा दिया था और गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करवाया। हम बटुक पे ही रहते हैं, जो बटुक के साथ वो उसी पे रहते हैं। तो इस पे आवाज उस तरह से आपको प्रशासन से माफी मांगने की बात की थी। अविमुक्तेश्वरानंद जी अड़ गए थे कि प्रशासन हमसे आकर के माफी मांगे। प्रशासन ने नोटिस दे दी कि आप शंकराचार्य तो है ही नहीं। प्रशासन को कहाँ से ये अधिकार मिल गया कि उनको ये नोटिस भेज दे कि आप शंकराचार्य नहीं है? ये अधिकार प्रशासन को किसने दे दिया कि धर्माचार्य आप हैं कि नहीं है, आप धर्माधिकारी हैं कि नहीं है, ये तुम तय करोगे?
डीएम तय करेगा, एसएसपी तय करेगा, कमिश्नर तय करेगा, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तय करेगा? उनकी हैसियत है इतनी कि किसी शंकराचार्य का निर्माण कर दें? ये अधिकार उनको किसने दे दिया? अपने अधिकार का जो दुरुपयोग करे उसी का नाम भाजपा है। और आज तो अधिकारी पार्टी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। वो संविधान तो ताक पर रख दिए हैं। कोई जाके रोटी सेक रहा है, ये काम उनका है क्या? ये संवैधानिक काम है? तो आओ भैया हमारे यहाँ भी रोटी सेको, कहीं उन्हीं के यहाँ सेकोगे? नहीं, सवाल एक तो ये भी उठ रहा है कि सतुआ बाबा जी जो है पोर्श से चल रहे हैं, मर्सिडीज से चल रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां से चल रहे हैं, तो उनकी पालकी को रोका गया, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हम तो ये कह रहे थे कि पालकी को 50 या 100 मीटर की दूरी पे होकर पैदल चले जाइए, हम तो ये कह रहे थे। प्रशासन तो अपना स्पष्टीकरण ये दे रहा है। ये जितने मतलब संरक्षण प्राप्त जितने बाबा हैं, सब इसी तरीके की गाड़ियों से चल रहे हैं। कोई ये सतुआ बाबा तो एक तो नया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के कृपा पात्र हैं सबसे ज्यादा। लेकिन जो देश के कृपा पात्र बाबा जी लोग हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं कि कौन कौन सी गाड़ियों का, किसी के यहाँ तो ऐसी गाड़ी 4-5 ठो लगी है लाइन में। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप जाके स्वामी निश्चलानंद जी शंकराचार्य आज इतने वर्षों से वो हैं, आप उनकी गाड़ी देखिए और उनके रहन सहन को देखिए। तो ऐसे महान संत जो होते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं, और ये उनकी दिखावा से ही उनको संत मानने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे, बटुकों की जो अभी फिलहाल कई बटुकों के साथ ऐसा हुआ है, इससे पहले की सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आप क्या आह्वान करेंगे इस सरकार से? हम इस सरकार से कोई आह्वान करने का उम्मीद भी नहीं रखते हैं। सरकार कभी जनता की आवाज को सुनी नहीं है, और न सुनती है न सुनेगी कभी। तब कौन सुनेगा? सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? हम जनता से आह्वान करेंगे। अच्छा। क्योंकि इस देश की मालिक जनता है। मालिक ने तुमको चुन के भेजा है चौकीदार भ्रष्ट और अपराधी निकल जाए तो ये जनता का दायित्व होता है कि ऐसे चौकीदार को बदल देना है। क्या जेट टाइप का कुछ होना चाहिए? वो किसी भी जेट टाइप से हो सकता है, जैसा चला था नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। अभी ये छोटे छोटे देश हैं, भारत बहुत विशाल देश है उनके आगे, और यहाँ इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, इतना अलग अलग विविधता में एकता, विविधता है, उसके बाद भी एकता है। ये गांधी का देन है। तो इस गांधी के देश में इस तरीके का कृत्य होना बड़ा नामुमकिन सा लगता है, लेकिन जागृति तो होगी, और जागृति ऐसी होगी कि ये नेस्तनाबूद हो जाएंगे। रावण को भी बहुत अहंकार था, सारे ग्रहों को अपने खटिये के पावे में बांध के रखता था, नवग्रहों को, और काल को आदेश देता रहा कि ये चाय लियाओ, पान, मतलब वहां का आज के इस हिसाब से। उस रावण का इतना तपाक था कि मतलब उसके चलने से पृथ्वी डगमगाती थी। उस रावण का भी अंत हुआ, और किस रूप में अंत हुआ, जिसको वो कुछ नहीं समझता था, मच्छर समझता था कि नर बानर तो हमारे सामने मच्छर हैं, उसी रूप में हुआ। तो ये राजेंद्र तिवारी जी, जिसका स्पष्ट रूप से कहना है कि ब्राह्मणों की चुटिया जिस तरह से खींची गई है उससे देश जो है सत्ता की लौ बुझा देगा, इनका स्पष्ट मैसेज यही है। सत्य संदेश के लिए राजेंद्र तिवारी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।